मिनिस्ट्री में, लाइफ में जो सबसे बड़ा एक वेपन है डेविल का, जब वो हमारे विरुद्ध यूज किया जाता है, वो एक्यूजेशन, आरोप, तो समझ जाइए डेविल अपना सबसे ऊंचा शस्त्र हमारे विरुद्ध इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि आपको लगेगा कि ये सिर्फ आरोप है, नहीं। अगर हमारे बीच में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका काम है निरंतर हम पे आरोप लगाना, याद रखिए सबसे खतरनाक चीज जीवन में है जब हमारे बीच में कोई हो जो सही में शैतान हो, उसका काम है आरोप लगाना। आपको लगेगा आरोप आम बात है, नहीं, परंतु उस आरोपी के ऊपर जो अभिषेक है वो नर्क से आता है, क्योंकि उसके शब्दों का प्रभाव लोगों के जीवन में पड़ता है। देखिए, रुकावटें, तकलीफें, प्रॉब्लम्स बहुत सारे लेवल्स में आती है, लेकिन जब किसी के जीवन में एक्यूजेशन आए तो समझिए शैतान अपना सबसे बड़ा शस्त्र इस्तेमाल कर रहा है। यदि आप प्रभु यीशु के भी जीवन को देखेंगे तो उनके जीवन में शैतान शुरुआत करता है झूठ से, प्रलोभन से। जब वो उनको टेम्प्ट करता है उस 40 डेज की फास्टिंग में, उसके बाद वो उनको मारने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान झूठा भी है, भरमाने वाला भी है, शैतान प्रलोभन में लाने वाला भी है, शैतान डिसीवर है, शैतान मर्डरर है, खूनी है शुरू से। तो कई बार आप देखेंगे यीशु को मारने की कोशिश करता है, यीशु वहां से निकल के आ जाते हैं, परंतु जब यीशु यरूशलेम में आता है और अपने आखिरी हफ्ते में शैतान अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करता है और एक हफ्ते तक प्रभु यीशु पे विभिन्न प्रकार के एक्यूजेशंस लगते हैं। प्रभु यीशु पे, उनके जीवन पे, उनके काम पे हर प्रकार के आरोप लगाएगा। और वो जो सबसे बड़ा वेपन था जब यूज होता है, वो सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है। आप कभी देखेंगे लाइफ में कोई कभी आगे बढ़ने की कोशिश करता है या कोई किसी की आंखों में खटक जाता है, जो सबसे बड़ा वेपन उसके विरुद्ध में यूज किया जाता है कई बार होता है उस पर आरोप लगाना, या तो उसकी छवि बर्बाद कर देना, या उस व्यक्ति को डीमोरलाइज कर देना, या उस व्यक्ति के अंदर गिल्ट और उसको दोष से भर देना कि वो शायद सही में गलत है। जब किसी की लाइफ में ये पॉइंट आता है, जब किसी की मिनिस्ट्री में पॉइंट आता है, जान जाइए डेविल सबसे हाईएस्ट वेपन से आपसे लड़ रहा है। देखिए, किसी भी एक्यूजेशन, आरोप को लगाने के लिए, उस पर कुछ सामर्थ होने के लिए बहुत जरूरी है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से आए जो आपको जानता है। इसीलिए कई बार जो हमारे लाइफ में अंदर के लोग हैं, अगर उनमें से कोई आरोपी निकलता है या उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति निकलता है जो आरोप लगाता है, ये व्यक्ति हमारे लाइफ के लिए, हमारे मिनिस्ट्री के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत घातक साबित होते हैं। फिर आप बोलेंगे ठीक है, हम आरोपियों का क्या करें, उनका तो काम है आरोप लगाना। नहीं, आप सोचते हैं ये मुंह से निकलने वाले शब्द है, लेकिन यह एक आत्मिक चीज है, एक स्पिरिचुअल चीज है। उसमें जो अनॉइंटिंग है वो हेल की अनॉइंटिंग है। ये उस तीर के समान है जिसके ऊपर जहर लगाया गया। जब किसी के जीवन में ये तीर जाता है वो अपना इफेक्ट छोड़ जाता है। सबसे सामर्थी आरोप लगाने वाले वो होते हैं जो आपके अगल बगल होते हैं। इसलिए भजन संहिता 41:9 में लिखा है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसी ने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। जब किसी पे एक्यूजेशन लगते हैं तो उस एक्यूजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस आरोप का असली मुद्दा क्या है कि जिस व्यक्ति पर वो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत रूप से रिएक्ट करे। तो याद रखिए, बाहर से जब चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उनको अंदर से किया जाता है। हमको ये समझना है कि इस एक्यूजर को साइलेंट कैसे करना है, इस आरोपी के मुंह को कैसे बंद करना है, या इस आरोपी से आपको कैसे छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहली चीज़ है प्रार्थना। याद रखिए, जब शैतान स्वर्ग में भाइयों पर आरोप लगाता है तो हमारा भी एक वकील है जो मध्यस्थता करता है। मतलब जब जब परमेश्वर के बच्चों पे आरोप लगता है तब तब प्रभु यीशु भी उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया है परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, उन लोगों के लिए अपील करने के लिए। द सेम वे एक्यूजेशंस, आरोप को खामोश करने का सबसे अच्छा पहला तरीका है डायरेक्टली गॉड के कोर्ट में मैटर सेटल करना। और इसका मतलब है कि निरंतर ऐसे चीजों के विरुद्ध प्रार्थना करना। दूसरी बात है ऐसे लोगों को ओपनली उनका सामना करना, क्योंकि जब तक हम ऐसी चीजों से डरेंगे तब तक ऐसे लोगों को सामर्थ्य मिलेगा हम पे दोष लगाते रहो। ये दोष एक दोष से खत्म नहीं होता, ये एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे दोष बनते हैं, क्योंकि असली इरादा तो इसके पीछे शैतान का है हमको बर्बाद करने का। इसीलिए ऐसे लोगों को कई बार ओपनली कन्फ्रंट करना पड़ता है, इनका सामना करना पड़ता है और परमेश्वर का राज्य प्रकट होता है आपके जीवन में भी। अगर आप इन प्रॉब्लम से, इन तकलीफों से गुजर रहे जहाँ सब कुछ भेद बन गया, आप सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूँ,
लाइफ सिंपल हो सकती है अगर अपने अगल बगल से ऐसे लोगों को हटाया जाए तो।